अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। सानहा साहिवाल के दिलखराश सानहे को गुजरे तकरीबन 16 रोज़ हो गए हैं। जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो उस वक्त हुकूमत की तरफ से, अरबाब इख्तियार की तरफ से लवाहिकीन को ये यकीन दहानी कराई गई कि 72 घंटों के अंदर जो इस वाक़े के मुल्ज़िमान हैं वो इंसाफ के कटहरे में होंगे, इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। यकीनन इंसाफ वो है जो दिखाई दे, इंसाफ वो नहीं जो सुनाई दे। इस सानहे में जान की बाजी हार जाने वालों के लवाहिकीन आज भी फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन हुकूमत शायद अभी ये सोच रही है, इस पर कोई फैसला नहीं ले सकी है कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए या नहीं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद थे लाहौर में। काबीना के इजलास से खिताब भी उन्होंने किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब को लवाहिकीन से मिलने का भी कहा गया, हुक्म दिया कि अब मुझसे मिलें जाके, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब जिन्हें आज मिलना था वो तो इस्लामाबाद चले गए, बनी गाला, उस तरफ से कोई इशारा आया हुआ था। बारकैफ हम इस वक्त जिस घर के बाहर मौजूद हैं वो ज़ीशान अली का घर है और बड़े वाज़े तौर पर नेम प्लेट पर ज़ीशान अली, जिसे हुकूमत ये कह रही है कि ये दहशतगर्द हैं जो उस वाक़े के अंदर मारे गए। मैं उन्हीं के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। अंदर जाना है, मुझे लवाहिकीन से बात करनी है क्योंकि बहुत सारे सवालात अभी भी मौजूद हैं। ये क्या उस मामले पर मौक़िफ़ रखते हैं, उन सवालों का जवाब इन्हीं से लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिए। तो मैं इस वक्त जिस घर के अंदर मौजूद हूँ बकौल CTD, बकौल हुकूमत पंजाब, ये वो घर है जहाँ पर दहशतगर्द रहता था जिसका नाम ज़ीशान है और जिसके लिए ठोस शवाहिद भी उनके पास मौजूद हैं और उसका ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है कलअदम तंजीमों के साथ। अब अंदर चलते हैं, लवाहिकीन से भी मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर ये घर ऐसे शख्स का घर है जिसके अंदर एक दहशतगर्द बसता था तो यकीनन यहाँ पर कोई लिटरेचर भी मौजूद होगा। यहाँ पर बसने वाले जानते होंगे कि क्या उनकी तरफ से किसी को यहाँ पर पनाह दी गई थी या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जब ये सर्टन कर रही है, ये तहकीकात कर रही है और ये कहा जा रहा है कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो यकीनन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने यहाँ का भी रुख किया होगा, यहाँ के मकीनों से भी बात की होगी, घर की छानबीन भी की होगी, जामे तलाशी भी ली होगी। क्या हुआ ऐसा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पे बसने वालों से करने हैं, यानी उनकी वालिदा से, उनकी अहलिया से और दीगर लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ ज़ीशान की वालिदा, अहलिया और नन्ही साहबजादी मौजूद हैं। माँ जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन हमारा मकसद जो है वो आपके ज़ख्म हरे करना नहीं है। आप जो इंसाफ और कानून की जंग लड़ रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि मुस्तकबिल के अंदर भी किसी माँ को अपने जवान बेटे के जाने पर आंसू ना बहाने पड़े, किसी अहलिया को अपने खाविंद के इस तरह से चले जाने पे बैन ना करना पड़े और कल को ये कर्ब किसी और के ऊपर ना गुजरे। जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं यकीनन हमें उसका इदराक है, हम उस गम का यकीनन जो जिस तरह से आपको अंदाज़ा है महसूस कर रहे हैं, हम तो शायद उसे वैसे महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानना ज़रूर चाहते हैं कि वो ज़ीशान जिसको ये कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्द था या उसका कलअदम तंजीम के साथ ताल्लुक़ था। माँ जी, अभी तक जो जंग आप लड़ रही हैं अपने बेटे के लिए, अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? क्या वो इत्मीनान बख्श हैं आपके लिए? नहीं, हम तो नहीं इत्मीनान थे, ना हमें मंजूर है उनकी जो उन्होंने JIT बनाई है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी यहाँ आए थे लाहौर में, और लाहौर में आए थे। उस्मान बुज़दार साहब से उनकी मुलाकात हुई काबीना से और उन्होंने कहा कि आप जाएं, उनके लवाहिकीन से मिलें और फिर ये कहा कि अगर JIT पे इत्मीनान नहीं या उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं होगी तो फिर जुडिशल कमीशन भी बनाया जा सकता है। बनाया नहीं अभी, लेकिन बनाया जा सकता है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस इक़दाम को? ठीक है, अगर वो बना दें, जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। इमरान खान साहब हाँ, जो फैसला करें वो नहीं, जो जजों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, वो जो फैसला करेंगे उसको तस्लीम किया जाएगा। जो उन्होंने ये JIT बनाई है इसको हम तस्लीम नहीं करते। इसमें वही दरिंदे शामिल हैं जो जिन्होंने ये फायरिंग करके उन पे हलाक किया है इन सबको। अच्छा, तो हमें ये मंजूर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो देखें, जब वो ये कहते हैं कि ज़ीशान दहशतगर्द था या वो सहूलतकार था या उसका ताल्लुक़ था किसी के साथ,
वो यहाँ रहता था, तो यकीनन जब इतना कोई हाई प्रोफाइल दहशतगर्द होता है या वो ऐसी कोई कार्रवाई करने जा रहा होता है तो तहकीकाती इदारों को यकीनन को खबर मिलती है, कोई लीड मिलती है, पता चलता है। जब अभी तहकीकात हो रही हैं इस वाक़े की, तो क्या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आपके घर पे भी आई? मेरे सवाल का अगर जवाब देना मुनासिब समझे तो मेरा सवाल ये है कि तहकीकात पहले की जाती हैं, बाद में नहीं। तहकीकात पहले होनी चाहिए, बाद में उनको उन्होंने टारगेट करना चाहिए था। उन्होंने पहले टारगेट किया, अब इन तहकीकात का क्या फ़ायदा है? हमें तो इन तहकीकात पे कुछ भी भरोसा नहीं है, जो मर्ज़ी अपने पास से ये करते जाएं। अब ये तहकीकात नहीं है, ये इल्ज़ामात है, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहे हैं। अब एक तो हमारे घर से उन्होंने हमारा घर खाली किया है, दूसरा वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर वो दहशतगर्द था, उनके पास तहकीकात थी, वो पहले सामने लाते। ठीक है, आपका सवाल ये तहकीकात कैसी हैं जो पहले उनको मर्डर किया और बाद में तहकीकात हो रही है? ये कैसी तहकीकात है? ये कैसे कानून है? ये कहाँ का कानून है? मेरा चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से ये सवाल है कि वो अगर मुनासिब से आके मेरी बात इधर आके सुने। क्या उनके पास इतना टाइम नहीं है किसी के लिए? ये कैसा मुल्क है? ठीक, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि ये तहकीकात पहले होनी चाहिए थी। पहले नहीं पता था, जिस वक्त फायर खोला गया गाड़ी पे, शायद उस वक्त तक भी उन्हें ये पता नहीं था कि गाड़ी के अंदर कौन है, और अब बाद में ये तहकीकात की जा रही हैं। ये तहकीकात नहीं भाईजान, ये इल्जामात है, ये तहकीकात नहीं है। ठीक है, यानी वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ मर्जी जोड़ दें, मोबाइल उनके पास है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये इसके साथ इसकी तस्वीर है, मेरी तस्वीर के साथ जिसकी मर्जी लगा दे। ठीक है, आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ये जो मर्जी कर सकते हैं। अब उनके हाथ में ये सारा कुछ। ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। आप ये कह रही हैं कि अब एक जवाज तलाश करने की कोशिश की जा रही है। क्या उस तलाश के अंदर वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या उनके नुमाइंदे यहाँ भी पहुंचे हैं ताकि उस बात को कोई मिलाया जा सके या यहाँ से कुछ निकाला जा सके, कोई शवाहिद यहाँ से इकट्ठे किए जा सके? मेरा सवाल है, अगर उन्होंने निकालना था, अगर उसके होते हुए वो उन पे भारी था, नहीं निकाल सके, तो बाद में आके क्यों नहीं निकाल के दिखाया किसी को कि इधर ये कुछ है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अगर वो दहशतगर्द है, मैं भी उसकी सहूलत कर हूँ, हमें भी मर्डर करें सारों को। कितने लोगों को इस तरह मर्डर करेंगे बगैर जवाज के? ठीक, क्या जवाज था उनके पास? जवाज तो सामने नहीं लाया गया, अभी तक नहीं लाया गया। सही, यानी बाद में भी यहाँ आपसे किसी ने राब्ता, कोई यहाँ आके छानबीन तहकीकात किसी ने नहीं की? मेरा तो ये सवाल था कि वो करे क्यों नहीं कर रहे? निकाल के कुछ दिखाएं लोगों को कि इधर ये था इसलिए उसको किया गया, ये दहशतगर्द है, ऐसी चीज़ें उसके पास, ये दहशतगर्दी का जवाज है। बिल्कुल, जहाँ कोई दहशतगर्द मौजूद होता है, यकीनन उसके घर में कोई ऐसा लिटरेचर मौजूद होता है, कोई किताबें मौजूद होती हैं, जैसे कहते हैं कि ब्रेन वॉशिंग, या कोई ऐसे कनेक्शंस, कॉन्टेक्ट्स मौजूद होते हैं, या वहाँ पे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि वो दहशतगर्दों को पनाह भी दिया करते थे। तो उन्होंने क्यों नहीं निकाला इधर से आकर दहशतगर्दों को, जिनको पनाह दी, क्यों नहीं निकाला पहले? अगर थे वो देते पनाह, ठीक है, वो कह रहे हैं देते, उनको निकालते, लोगों को दिखाते, फिर तो समझ आती इस बात की कि उन्होंने ये किया है तो जायज़ किया है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अब कह रहे हैं कि दहशतगर्द थे तो उनको निकाल लेते। ठीक, ये चुभते हुए सवाल हैं यकीनन जो पूछ रहे हैं, और ये तल्ख हक़ाइक़ भी हैं। इन सवालात के जवाब भी चाहिए हमें, जो मैंने किए, इन सवालात के जवाब चाहिए, बिल्कुल मिलने आर्मी चीफ से चाहिए, जिन्होंने ये किया है ना, जिन्होंने किया है फायर खोले, इनको पीछे से किसी ने हुक्म दिया है, जिसने दिया है तो वो बताए कि क्यों दिया है, किस वजह से दिया है। ये जब तहकीकात हो रही हैं तो उस वक्त जो 5 लोग CTD के उनकी इस वक्त हिरासत में हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फायर उनकी जानिब से नहीं खोले गए थे, बल्कि मोटरसाइकिलिस्ट था कोई वहां से जो गुजर रहा था, उसने वो फायर की और हमें जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। ये ऐसा वक़ूआ, वो गाड़ी नजर आई ना जिसने फायर किए हमारी गाड़ी पे, तो वो मोटरसाइकिल किसी को भी नजर नहीं आई। लोगों ने भी वीडियो फेंकी है नेट पे, तो कहीं भी वो मोटरसाइकिल तो नजर ही नहीं आई, किसी को भी नहीं नजर आई। और वो कहाँ गई मोटरसाइकिल? लोग जो जाँ बहक हुए हैं वो हमारी फायरिंग से नहीं हुए, बल्कि उनके साथी मोटरसाइकिल पे जो फायरिंग कर रहे थे उनकी फायरिंग से जाँ बहक हो गए। तो वो मोटरसाइकिल वाले किधर है? इनकी डेड बॉडीज मिली है ना, वो किधर है? उनकी डेड बॉडीज किधर है? वो जिंदा कहाँ चले गए? वो गायब हो गए, जिन थे। जी, आप सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के सामने भी, और हमने देखा दर्द भरी आवाज़ के अंदर जो आप कह रही थी, यकीनन वो गम था, वो गुस्सा था जिसका इजहार आप वहाँ पर कर रही थी। आपको जवाब में को तसल्ली बख्श को जवाब को रिस्पॉन्स मिला? नहीं बेटे, अभी तक तो कुछ नहीं मिला।
सेनेट की बस कमेटी की तरफ से भी कोई वादा- यकीन दहानी कराई गई? हाँ, वादा उन्होंने किया है, प्यार से हलाक से बड़ी मोहब्बत से पेश आए हैं, हम क्यों कहें। तो लेकिन कुछ भी नहीं मिला अभी तक। आज 17 दिन हो गया है, कुछ भी नहीं। हम वैसे ही खामोश बैठे हैं जैसे पहले थे। ना कोई आके पूछता है, ना किसी ने कुछ कहा है, कुछ भी नहीं किया हमें। अच्छा, मैं अगले दिन सुन रहा था वो ये भी कह रहे हैं कुछ हुकूमती मेंबर्स कि शायद इस तमाम तर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, और जैसे हमजा शहबाज साहब आए पहुंचे यहाँ पर, लेकिन हुकूमती नुमाइंदा को नहीं पहुंचा, तो वो कह रहे हैं कि शायद ऑपोजिशन जो है उसके वो भी कह रही है। आप किसी के कहने पे कर रहे हैं ये सब? नहीं बेटे, कौन किसी के कहने पे करता है। जिसका लहबे जिगर चला जाए, घर का सहारा चला जाए, मेरा प्यारा बेटा इतने नाज लाड से पाला हुआ, पढ़ा लिखा, वो चला जाए, क्या वो खामोश बैठेगा? खामोश बैठेगा? अगर इनके कहीं ऐसा हो तो ये खामोश बैठेंगे? छोड़ेंगे किसी को? बिल्कुल नहीं। किसी के कहने पे नहीं। मैं उधर हमजा शहबाज को खुद बुलाया था, उनके साथ हमारे बड़े पुराने तलकात, उनके दादा के साथ मैंने उनके साथ बहुत अच्छे तरह काम किया, मिले जुले, उन्होंने हमारे बहुत से काम संभाले। अब तो सियासत में आ गए, अब तो हम जाते ही नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें कहा था। यानी इस मामले का कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं। आप किसी के कहने पे कर रहे हैं, बल्कि आप नहीं अपने बेटे, अपनी क्या- जंग लड़ रहे हैं। अपनी जंग खुद लड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये आपका ज़ीशान साहब से क्या रिलेशन है, और ये जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं ये क्या है सर? इस बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, ज़ीशान मेरे बहनोई हैं जी। बहनोई से पहले ज़ीशान मेरे दोस्त भी थे। मेरा इस घर में तकरीबन कोई 15 साल से आना जाना है, और शादी को भी तकरीबन 9 साल हुए हैं, 9 या 10 साल हुए हैं, लेकिन मैं 15 से 16 साल से इस घर में यानी मेरा आना जाना है ज़ीशान मेरे दोस्त से। और पहले उन्होंने एक कंप्यूटर की दुकान बनाई थी जेल रोड पे, कच्चा जेल रोड जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो फायर हो गई थी। उसके बाद इन्होंने होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट, जितना मैं जानता हूँ ज़ीशान को शायद कोई नहीं जानता। यानी अभी तो मैं 6-7 साल से आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो इन्होंने फिर होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट किया था ज़ीशान ने। हफीज़ यानी ये सप्लायर थे, यानी है ना, सप्लाई देते थे, यानी ये जो भी ये पार्ट्स थे ना, ये कंप्यूटर के, इस तरह की सप्लाई देते थे, एक्सेसरीज वगैरह की। हफीज़ सेंटर में, रॉयल आर्केड में, यहाँ पे हफीज़ सेंटर से हमारे पास आए थे वो मियाँ ट्रेडर, उनका नाम है मियाँ बाबर साहब, HB ट्रेडर के नाम से। उन्होंने कहा कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं पहले मेरी टाउनशिप में शॉप थी, वहाँ पे मुझे ये सप्लाई देते थे, अब हफीज़ सेंटर में भी देते रहे हैं। और उसके अलावा जो गाड़ी के बारे में कुछ बात की कोशिश की जा रही है, ये जो भी है, मैं पहले दिन से ये बात हम कर रहे हैं कि जिस दिन वकूआ हुआ था मैं साहिवाल सिटी में था, वकूआ से 15 किलोमीटर दूर था, मैं साहिवाल शहर में मौजूद था, यूसुफ वाला वहाँ से 15 किलोमीटर तकरीबन दूर है। वहाँ पे मैं गया हूँ, जाके मुझे इत्तला मिली है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के अंदर है, उनको जाके बस कवर करें। हमने जा गए हैं वहाँ से, तो उन्होंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था सब कुछ। नहीं थे वहाँ पे। हम थाना में गए, वहाँ से वो मुहर्रर वगैरह कौन क्या आगे जाने नहीं देते, उनसे कहा भाई डॉक्यूमेंट्स दे दें, गाड़ी के 1-2 पिक्चर दे दें डॉक्यूमेंट्स की, है ना। उन्होंने कहा आपकी गाड़ी की नंबर प्लेटें नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, ये तो गाड़ी की नंबर प्लेटें नहीं है। हम उकाड़ा टूल प्लाजा पे गए, वहाँ पे मिलते कि प्लीज़ एक फुटेज दिखा दें गाड़ी की, है ना, फुटेज एक दिखा दें जहाँ पे जो हम देखना चाहते हैं, हमारी गाड़ी गुजरी। वो कह रहे हैं शीशे ब्लैक हैं, ऐसा ऐसा सब कुछ ये चल रहा है। उन्होंने दिखाया, गाड़ी बिल्कुल क्लियर गुजरी। मैंने देखा भाई ज़ीशान आगे बैठे हैं और बाइक खली, शीशे भी काले नहीं थे, बिल्कुल क्लियर फुटेज वहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ी सी दिखाई है। उन शीशे बिल्कुल क्लियर हैं, भाई ज़ीशान को मैंने पहचाना है, और भाई खलील यानी जो है। और ये वकूआ से 12 दिन पहले, ये कह रहे हैं ना 1 साल से गाड़ी की हम रेकी कर रहे हैं, तो ये इदारों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं 1 साल से गाड़ी की हम मॉनिटर कर रहे हैं गाड़ी को। ये वकूआ से 12 दिन पहले है ना, ये गाड़ी, मैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया हूँ, ये गाड़ी मुझे वहाँ से पिक करने के लिए गई है। एयरपोर्ट पे कैसा निज़ाम है यानी आपको चेकिंग का? मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा निज़ाम है। यानी कौन पिक करने के लिए गया था आपको? ज़ीशान थे और इनकी फैमिली थी, साथ में मेरी भांजी थी, ये 3 लोग गए एयरपोर्ट में, इंटर हुए हैं, गाड़ी क्लियर होके गई है, बाहर आए हैं। बाद में हम कैंट में गए, हम वहाँ से होते हुए हम अपने घर आए हैं, खाना खाया, रास्ते में घर आए हैं। और मैं 3 दिन इधर मैंने स्टे किया है, आने के बाद 3 दिन मैं इस घर में स्टे किया है मैंने, और मैंने ऐसी कोई मशकूक सरगर्मी नहीं देखी। जो गाड़ी कह रहे हैं ना ये उन्होंने छुपाई हुई है, ये गाड़ी घर के बाहर 3 दिन खड़ी रही है अपने, यानी कि वो बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहे जिधर भी जाना, या कोई गाड़ी के ऊपर कवर भी कोई नहीं होता था। गाड़ी कह रहे हैं गाड़ी के ऊपर कवर या किसी किस्म का ओपन गाड़ी खड़ी होती थी, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, उसकी नंबर प्लेटें वाज़ह नंबर नज़र आ रही हैं। और अहले हदीस यूथ फोर्स के रुकन भी रहे हैं ज़ीशान भाई, अहले हदीस यूथ फोर्स के रुकन भी रहे, ये उनकी रुकनीत का कार्ड है।
ये दाढ़ी रख लेना या सुन्नत रसूल रख लेना कोई दहशतगर्द नहीं बन जाता। हमने मुतालबा किया था गवर्नमेंट से कि ज़ीशान के ऊपर इस वकूआ से पहले, इस जो वकूआ किया है ना, यानी CTD वालों ने ये एक बहुत बड़ी यानी कि कार्रवाई कर दी है दहशतगर्दाना किस्म की। इस वकूआ से पहले ज़ीशान के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, किसी भी थाने में, पाकिस्तान के किसी भी थाने में एक रिकॉर्ड यानी कोई एक FIR किसी एप्लीकेशन अगर वो साबित कर देना, हम उसको दहशतगर्द मान लेंगे। ठीक है, वो नहीं है, आज तक कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये लेटर क्या है, ये जो आपने अपने सामने, तहरीर क्या है? वो मैंने अपने लिए यानी ये इस वक्त ID कार्ड है। हाँ, ये ID कार्ड। उनका ID कार्ड है ये। और ये जो आप रुकनीयत का कार्ड कह रहे हैं ये है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जिस वक्त माजी वहाँ गई हैं स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के सामने सेनेट की, तो उस वक्त आप भी साथ में मौजूद थे? नहीं, वो मेरे भाई ज़ीशान के छोटे भाई गए थे। एहतिशाम साहब वहाँ पे थे। एहतिशाम साहब कुछ ही देर में हमें व्यूअर्स वो भी हो सकता है कि ज्वाइन कर लें। वो इस वक्त मसरूफियत है उनकी अपनी, वो कहीं इसी सिलसिले के अंदर जो है मौजूद हैं। मारकैफ उनके साथ हमारी कॉल पे ज़रूर बात हुई है, और जब ये वकूआ हुआ था, ये वाक़या हुआ था, तो उसके बाद वो क्या कह रहे थे, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। वो डॉल्फिन एहलकार हैं और वो बारहा ये कह रहे हैं कि ज़ीशान बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप की जगह पर था, और जिस वक्त वो इंडक्ट हुए थे फोर्स के अंदर तो पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग की गई थी, तो उस वक्त क्यों ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ और उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? ये क्या है जी आपके पास? ये उनकी एक इनवाइस है, यानी जो वो ये फी सेंटर में देते थे ना, यानी सामान एसेसरीज वगैरह, ये उनकी ये एक इनवाइस है। इसका तकरीबन ये बिल है 2,54,000 रुपया इस तरह का, क्योंकि वो छोटा लेवल का काम नहीं करते थे, होलसेल का काम करते थे। जो मैंने उनके डॉक्यूमेंट से कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं जो मैं यानी मीडिया के सामने यानी पेश कर रहा हूँ कि वो एक बिजनेसमैन थे। यानी कि इस बात को आप वेरीफाई करें जहाँ वहाँ से जाके फी सेंटर में और आबद मार्केट में यहाँ पे कैंची पे, कि क्या वो बिजनेसमैन थे या एक दहशतगर्द थे। बिल्कुल सही है। जो दहशतगर्द होता है यकीनन वो तो किसी जगह पे आइसोलेशन के अंदर या छुपा हुआ बैठा होता है। ये जो जिस मार्केट की बात कर रहे हैं वो बिजनेस हब है, वहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। ज़ीशान साहब की जो साहबजादी हैं वो भी यहाँ पर हैं। यकीनन आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, इस पर कुछ भी कहना भी महाल है, क्या कहा जाए, वो सोच के ही यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ब्रेक लेंगे जी, क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। माजी एक जो कॉल है रिकॉर्डिंग वो मंजर आम पे आई थी और सिटी 42 पे ही हमने वो सुनवाई भी थी अपने व्यूअर्स को, जिसमें जो आपके इलाके के मुतल्लिक़ SHO है उसकी जानिब से कहा जा रहा था कि आपको सदर पाकिस्तान ने और सेनेट की कायमा कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बुलाया है और आप आ जाएं। तो वो कॉल बाद में पता चला कि वो आपको ऐसे ही घुमाते रहे और उसका मकसद जो था, उसका मकसद कुछ ने कहा कि बयान आपके रिकॉर्ड कराना था। बुनियादी तौर पर मामला हुआ क्या था? बेटे हुआ तो कुछ भी नहीं, वो बेचारा अंदर लेके गया है, हमें फ़ोन करता रहा 5-10 मिनट, किसी ने उसकी सुनी नहीं है। फिर वो हमें गाड़ी पे बिठा के बाहर ले आया, उधर उसने वर्दी पहनी है, हमें बिठा के वर्दी पहन के फिर अंदर गया है। वो कहता है कि मेरी बात हुई है, लेकिन पता नहीं कैसी बात हुई है। तो जिस रोज़ आप गए थे वहाँ सेनेट की कमेटी के सामने जब मुलाकात हो गई, तो आपने पूछा कि उस रोज़ किसने बुलाया था? नहीं, हमने नहीं पूछा। वैसे वो कह रहे थे कि हमने नहीं बुलाया, हम बुलाते तो हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आप लोग बाहर आए हुए हैं। अगर बता देते तो हम आपको ज़रूर बुलाते हैं अंदर। उस रोज़ उन्होंने आपसे कोई बात की? पुलिस वालों ने कोई बयान रिकॉर्ड किए? नहीं, कोई भी नहीं किया। उस रोज़ आपसे कोई ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई छानबीन ऐसी नहीं हुई? नहीं, जिस दिन हम गए हैं ना, पहले दिन घर आए हैं 2-3 सिपाही साथ, उन्होंने लिखवाया है हमसे, लिखा हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मैंने ऐसे साइन नहीं करने, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे पढ़ के सुनाए क्या लिखा है, तो उस पे साइन करवाए थे। सही। अभी जो आपके वकील हैं, अभी इससे पहले तो जो जलील साहब हैं खलील के, जो वो रसा हैं, लवाहिकीन हैं, वो आपके साथ होते हैं। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है जब आप लोग कायमा कमेटी के सामने गए हैं या कोर्ट के अंदर आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अदालती मामलात भी आज चले हैं, तो उसमें भी आप वहाँ कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। वहाँ पे क्या फ़ैसला हुआ? नहीं, वो जलील भाई गए थे, हम उसमें नहीं गए थे। आज हम गए थे लायर के पास अपना, यानी कोई हमारे मामला थे, लायर के साथ हमने मीटिंग की है बैठ के, लेकिन हम उधर नहीं गए थे। हाँ, ये है कि पुलिस वाले हमारे पास आते हैं, ज़हनी तौर पे हमें बहुत टार्चर करते हैं। कभी कहते हैं कि आपके मुतल्लिका थाने वाले? हाँ,
कभी कहते हैं इस पे साइन करें, आपने शनाख्त परेड के लिए जाना है, इधर बैठे रहते हैं, कुर्सियाँ लगा के बैठ जाते हैं। प्लीज़ ये मामला ख़त्म कर दें, हमारे प्यारे चले गए हैं लेकिन हमें इंसाफ दें, लेकिन ये ज़हनी तौर पे हमें टार्चर ना करें। अभी बाहर आके कुर्सियाँ लगा के बैठ जाते हैं आपके घर के बाहर। हाँ, यहाँ पे साइन करें, आपने शनाख्त परेड के लिए जाना है। हम किस शनाख्त परेड के लिए जाएं, हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ, जो ड्यूटी पे मौजूद एहलकार हैं इनको पता है, इन्होंने गाड़ी भेजी है। हमें अपने इदारों पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इत्मीनान है, लेकिन थोड़ा सा हमें अफसरान बाला से शिकवा है, जिन लोगों ने फायरिंग की है प्लीज़ उनको पेश करें। इदारों पे हम बहुत इत्मीनान है, इदारे हमें इंशाल्लाह इंसाफ देंगे, लेकिन अफसरान से थोड़ा शिकवा है कि उन लोगों को पेश करें जिन्होंने ये फायरिंग की है। हाँ, दूसरी बात, हम इंशाल्लाह ये अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे अब, अगर जिस तरह ये गवर्नमेंट मामले को ठंडा कर रही है इस तरह, लेकिन हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, लोगों के घरों में जाएंगे। पहले लोग हमारे पास आते रहे 2-3 हफ्ते, ये 2 हफ्ते हो गए लोग हमारे घर, लेकिन अब हम लोगों के घरों में जाएंगे, पम्फलेट देंगे, हमारे लिए निकलें यानी बाहर निकलें, हमारे हक़ के लिए यानी बाहर निकलें। ऐसा क्या हुआ है कि आप चाह रहे हैं कि अब इसको अवामी राब्ता मुहिम तक लेकर जाया जाए और लोगों को सड़कों पर निकाला जाए, कोई एहतजाज की हिकमत अमली अपनाई जाए? ये यकीनन तभी इख्तियार किया जाता है रास्ता जिस वक्त रियासत जो है वो इंसाफ फराहम करती हुई दिखाई ना दे आपको, या हुकाम बाला जो हैं वो यकीन दहानी ना कराएं। आपको लगता है, जैसे माजी से पहले मेरा सवाल था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे एतमाद है, वज़ीर आला पे एतमाद है, हुकूमती नुमाइंदों पर एतमाद है आपको? हुकूमती नुमाइंदा अभी तक हमारे पास कोई नहीं है, ना वज़ीर आला है ना वज़ीर आज़म है। हाँ, जो इन्होंने एक FIR दर्ज की है, हम वो तकरीबन 15 घंटे हमने मैयतें रोड पे रखी हैं साहिवाल, वो 15 घंटे मैयतें वहाँ पे रखने के बाद इन्होंने FIR एक दर्ज की है, वो भी कापी नहीं दे रहे FIR की। अगर देते हैं तो पता नहीं किस तरह की FIR है, उसमें मुद्दई तो हमारी भी शामिल नहीं की, जलील भाई की एक ही शामिल की है, लेकिन हम उस FIR को यानी नहीं मानते। वो हम इंशाल्लाह दोबारा नई अपनी FIR यानी दर्ज करवाएंगे वहाँ पे थाने में। अभी आपको एतमाद है अभी हुकूमत पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फराहम करती हुई इस मामले के अंदर दिखाई दे रही है आपको? अब तक जो उनका हमारे साथ रवैया है उससे तो मुझे उन पर कोई इत्मीनान करना, क्या उन्होंने वज़ीर आज़म इधर आए, क्या वो इधर तज़ियत के लिए भी नहीं आ सकते थे? बिल्कुल सही, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये कहा कि आप जाइएगा, लेकिन वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो आज यहाँ आएंगे, ये पहुँचेंगे। वज़ीर आला, चलो वज़ीर आला से उन्होंने कहा तो उनको खुद आना, इधर क्या होता था? इधर अब हम कौन सा कोई दहशत गर्द है, हमने उनको क्या कर देना था? वो आ जाते तो शायद हमें कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास इतनी एबिलिटी, हमारे पास इतनी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी को कुछ कर सके। उनमें इंसानियत, मैं कि जब पैसे इकट्ठे करने थे, जब हॉस्पिटल बनाना था, उस वक्त गली गली आए थे ना, हमने भी पैसे डाले थे, मेरे बल्कि इस बेटे ने भी डाले थे, जिसको मार दिया गया है जेब खर्च में से निकाल के। तो अब नहीं आ सकते। आपकी कोई दरख्वास्त इमरान खान साहब से? मैं दरख्वास्त यही है कि हम, एक तो इन्होंने हमारा सरबरा छीन लिया, ऊपर से इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए बेटे। बिल्कुल ठीक है। ये इन्होंने जो JIT बनाई है, इन्हीं के बंदों ने, CTD वालों ने हमारे प्यारों को हमारे से छीन लिया है, इन्हीं हमारे प्यारों पे गोलियां बरसाई हैं। अब इन्हीं के अफसरान पे मुश्तमिल उन्होंने एक JIT बना दी है, वो JIT हमें क्या इंसाफ फराहम कर सकती है? उस पे आपको इत्मीनान नहीं है? आप चाहते हैं जुडिशल उस पे हमें बिल्कुल इत्मीनान नहीं है। जल्द बन जाए, हाँ, जुडिशनल कमीशन बने, इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह, ये हमें इत्मीनान है। यानी बनेगा। आपकी दरख्वास्त इमरान खान साहब से? हाँ, अगर उनमें है वो कुछ कर सकते हैं तो हमें इंसाफ दें, और जिन्होंने ये किया है वो कह रहे हैं कि हमने उनको पकड़ा है, हमें कोई नहीं पता कि उन्होंने पकड़ा है। जिस तरह इनकी तस्वीरें TV पे चलाई हैं, वो चलाएं ना उनकी फोटेज कि ये लोग हैं, उन्होंने ये काम किया है, लोगों को पता चले, उनको सामने लाएं। इनको तो ला दिया है ना कि हमने इनको कर दिया, इनको पता नहीं उन्होंने लाना था या कैसे। ये तो अल्लाह ताला मदद करने वाला है, बंदा किसी की मदद नहीं करता। ज़ीशान के लवाहिकीन की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। एक ही बात जो ज़ुबान के ऊपर है, हमें इंसाफ चाहिए, और अभी इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंसाफ वही होता है जो दिखाई दे, अभी इंसाफ सिर्फ सुनाई दे रहा है। और मशहूर मकूला है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यही कहूँगा कि अरे परे मुल्को कौम ज़रा आंखें तो उठा, नज़रें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की उलझती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं,
तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं, सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ए रहबर मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। ये सवाल ज़रूर मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। सानेहा साहिवाल के दिलखराश वाक़े को लेकर अदालत का दरवाज़ा सबसे पहले खटखटाने वाले वकील सैयद शहबाज बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अब तक इस केस के क्या कानूनी पहलू हैं ये सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें जलील की दरख्वास्त ये थी कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप भी अहाता अदालत के अंदर मौजूद थे। क्या प्रोसीडिंग्स, आज क्या कार्रवाई हुई कोर्ट के अंदर? देखिए, जो जलील की दरख्वास्त थी जिसमें उसने कहा था कि जुडिशल कमीशन की तश्कील दी जाए, उस पर चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये प्रोगेटिव है गवर्नमेंट का और ये गवर्नमेंट ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ही इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को जलील की तरफ से लेटर नहीं था। एक और वकील साहब हैं, उन्होंने कुछ लेटर फ़ाइल किया हुआ था जिसका रेफरेंस दिया गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको डायरेक्शन भी दी गई कि उसकी अगर जलील की दरख्वास्त नहीं भी है प्राइम मिनिस्टर के पास या सीएम पंजाब के पास, तो जो दूसरी दरख्वास्तें जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में दी गई हैं उसको इंटरटेन किया जाए। और मेरी गुजारिश थोड़ी सी डिफरेंट थी और पहले दिन से डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि जो जुडिशल कमीशन के बजाय जो जेआईटी काम कर रही है, पहले उसको देख लिया जाए, उसको मौका दिया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर लिया जाए। तो जुडिशल कमीशन की एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में तारीख जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपको लग रहा है कि जीआईटी जिस तरह से तहकीकात को आगे लेकर चल रही है यही डायरेक्शन है और इसी समत में चलना चाहिए, तो तहकीकात जो है किसी करवट बैठ जाएगा इस? देखें, अगर तो जिस तरह चीफ साहब ख़ुद ज़ाती इंटरेस्ट लेके और जुडिशल एक उसके ऊपर चेक रहेगा, अगर जुडिशल चेक रहता है तो फिर तो इसकी प्रोग्रेस ठीक होगी। क्योंकि आज भी जितने क्वेश्चंस थे चीफ साहब ने बड़ी तहम्मुल से उसको सुना और उन्होंने कहा कि जिसको जो ऑब्जेक्शन है, जिसको जो एविडेंस है उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। जो पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए उसको भी चीफ साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उसको उसकी क्वेश्चनिंग जो है जेआईटी के सरबराह मौजूद थे उनसे उन्होंने इस हवाले से प्रॉपर क्वेश्चंस किए। अच्छा बुखारी साहब, देखें ये वाक़या होता है, उसके बाद हुकूमत की तरफ से भी आईजी पंजाब की तरफ से भी यकीन दहानी कराई जाती है कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है जो भी इसके मुजरिमान हैं वो इंसाफ के कटहरे के अंदर होंगे और आपको इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। और इंसाफ वही है जो दिखाई दे, इंसाफ वो नहीं है जो सुनाई दे। तो अभी जितने रोज़ गुजर चुके हैं उसके ऊपर जो खलील की फैमिली है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। ज़ीशान के लवाहिकीन जो हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जैसी कॉल्स आई, इस्लामाबाद के चक्कर लगवाते रहे, उन्हें ख्वार करते रहे, उसके ऊपर भी काफ़ी सीखपा हुए। इस तमाम तर मामले के अंदर फिर ये भी कहा जा रहा है कि अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है, फोरेंसिक टीमों से क्राइम सीन को मौके पर धो दिया गया है। ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो आपको लगता है फिर भी कि जीआईटी अपना काम कर सकती है और जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए? देखिए, जीआईटी अगर अपना काम नहीं भी कर रही तो जुडिशल चेक का रखवाने का मकसद ये है कि काम करवाया जाए, हर सूरत करवाया जाए। क्योंकि एविडेंसेस कलेक्ट करना और कलेक्ट होना, वेपन्स को रिकवर करना और क्राइम एम्प्टीज़ अगर फोरेंसिक को भिजवा भी दी हैं जब तक वो ऑफिशियल जो वेपन्स यूज़ होते रहे। और ये बात भी आज चीफ साहब की अदालत में हुई और कि जी जो क्राइम वेपन्स वगैरह रिकवर होने हैं वो तो जीआईटी ने करने, जुडिशल कमीशन से वो मुमकिन नहीं हो पाता। तो जुडिशल कमीशन ने एंड ऑफ द डे एक, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है, वो हुआ नहीं है, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो और गवर्नमेंट की खास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो का इंटरेस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है और प्राइम मिनिस्टर ने कल आकर भी बड़े क्लियर मैसेजेस दिए और इंडिया भी दिया उन्होंने कि जुडिशल कमीशन बन सकता है, बिल्कुल दिया। और लेकिन जो आपने वाक़यात थोड़े से कोड किए, मसलन प्रेसिडेंसी में बुलाना लवाहिकीन को और जिस SHO ने वो किया उसके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एंड पर थोड़ी सी दिलचस्पी नज़र नहीं आती। थोड़ी सी
बहुत सी दिलचस्पी शायद इसको मुजरिमाना गफलत कहा जाए तो क्या ठीक होगा? क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से आप क्या समझते हैं, क्या ये सिर्फ थोड़ी सी अदम दिलचस्पी है या मुजरिमाना गफलत है? देखें, इसमें मुजरिमाना गफलत मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट को जिस तरह एक सेंसिबल वे से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जिस तरह सेंसिबल वे से इस सारे मामले को टेकअप करना चाहिए था वो नहीं किया जाता रहा। और अभी भी मेरी गुजारिश ये होगी कि ये मैटर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मसलन हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी आज से कुछ 4 से 5 रोज़ पहले, अब उस पर मैं दोबारा मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। हमने जो चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की थी कि जो बच्चे हैं उनका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, उनकी प्रॉपर केयर की जाए, क्योंकि ये इश्यूज़ तो साथ इंसाफ के हैं, लेकिन जिन बच्चों के साथ इतना बड़ा सान्या हुआ है उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए उनकी रिहैबिलिटेशन भी जरूरी है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है या कोई थेरेपिस्ट चाहिए या कोई साइकोलॉजिस्ट चाहिए, उसके साथ सेशंस होने चाहिए। और फिर अगर ये किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में इनका एडमिशन के लिए गवर्नमेंट इंतज़ाम करती है तो उनका एक मुस्तकबिल बन जाएगा बच्चों का। और गवर्नमेंट ने तो जो ऐलान, मेरी जो एक रिट पिटीशन ऑनरेबल चीफ साहब के पास ही पेंडिंग है, उसमें यह भी है कि वज़ीर आला ने जो अनाउंस किया था वो बच्चों को, जो खलील फैमिली के बच्चों के हवाले से कम वज़ीर आला की अनाउंसमेंट आई थी, वो बच्चों की हद तक उनको ट्रांसफ़र होना चाहिए था। अभी तक उस हवाले से भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ और बच्चों को तो बिल्कुल लावारिस कर दिया गया है। वो भी देखना चाहिए कि उन बच्चों को भी थोड़ा सा, ये तो चले एक अफेयर्स जो हैं ये तो चलते रहेंगे, ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस टेकिंग चीज़ें हैं, लेकिन जिन बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया उन बच्चों के लिए हमने क्या किया। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुखारी साहब मुझे बताएं अपना, क्योंकि जितना आपका एक्सपीरियंस है और आप बहुत सारे केसेस को देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको इस केस के अंदर इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है मुस्तकबिल करीब के अंदर? उम्मीद की जा सकती है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं और होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सान्या है, अगर इंसाफ ना हुआ तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सैयद शहबाज बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद कर सकते हैं और हम दरख्वास्त कर सकते हैं अरबाब इख्तियार से कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।